प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 5 से लेकर 16 तक। हम एक दूसरे के अंग होते हैं। हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। हमारे वरदान भी हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदार, अध्यक्ष कर्मिष्ठ और परोपकारक प्रसन्नचित्त हो। आप लोगों का प्यार निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हम एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानें। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगें। हाँ, आशीर्वाद, ना कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाएं, रोने वालों के साथ रोएं। आपस में मेल मिलाप का भाव रखें। घमंडी ना बने, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14, वाक्य संख्या 15 से लेकर 24 तक। साथ भोजन करने वालों में से किसी ने यीशु से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। यीशु ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सब के सब बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा,
सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, उन निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। संत पौलुस अपने पत्र के इस अंश में रोमियो को एकता और प्रेम से जीवन जीने के लिए आह्वान करते हैं और आह्वान करते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों में उनका उद्बोधन करते हुए कहते हैं, हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। संत पौलुस इस कथन के साथ सारे लोगों को एकता में और एक साथ मिलजुल कर जीवन बिताने के लिए आग्रह करते हैं। संत पौलुस के इस कथन का तात्पर्य यह है कि संसार में सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं और पूरक होने के नाते जब सभी कोई एक साथ आपस में आते हैं, अपने जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, तब मसीह के शरीर की संरचना होती है। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, हम एक दूसरे के अंग होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य का पूरक होता है और पूरक होने के नाते उन सभी को एकता में मेल जोल से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कथन के साथ संत पौलुस दो गहरे आध्यात्म की ओर हमें लेकर के चलता है। सबसे पहली बात है मसीह में एकता और सेवा का आह्वान। जब संत पौलुस कहते हैं हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं, तब उनके कथन का तात्पर्य क्या है? हम सभी मिलकर मसीह के शरीर की संरचना करते हैं और हर एक व्यक्ति को अपना वरदान और अनुग्रह मिला है और उन्हीं के अनुरूप हमें जीवन जीने के लिए वह बुलाता है। आगे वचन में वह कहता है, हमारे वरदान भी हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। इस प्रकार से विभिन्न वरदानों को लोगों के निजी जीवन से जोड़ करके रखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि इन भिन्नताओं के द्वारा हम मसीह के शरीर का संगठन करते हैं। इसलिए ये भिन्नताएं हमारे लिए प्रतिस्पर्धा का कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि एक साथ आकर के सेवा भाव में अपने जीवन को बिताने का कारण होना चाहिए। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 12 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं। सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। एक अलग ही उदाहरण के द्वारा संत पौलुस यह समझाने की कोशिश करता है कि मनुष्य को एकता, प्रेम और भाईचारे में अपने जीवन को बिताना है। वह उदाहरण देता है कि जिस प्रकार से शरीर विभिन्न अंगों के समागम से बनता है, जैसे आँख का कार्य देखना होता है, कान का कार्य सुनना होता है, मुंह का कार्य बोलना होता है, हाथ और पैर का कार्य अपना अपना होता है। और इन सभी भिन्नताओं को जब एक साथ संगठित किया जाता है, तभी एक सच्चे स्वरूप में शरीर की संरचना होती है। उसी की भांति जब सारे लोग एक साथ अपने अपने जिम्मेदारियों को, अपने अपने वरदानों को, अपने अपने अनुग्रह के अनुरूप जीने की कोशिश करते हैं, तब मसीह के सच्चे शरीर की संरचना करते हैं।
हम पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहां पर पेतरुस कहते हैं, जिसे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे। एक अच्छे प्रबंधक जो सही चीजों का सही जगह पर उपयोग करना जानता है, उसी तरह से हमारे जो वरदान हैं, गुण हैं, अनुग्रह जो ईश्वर से प्राप्त हैं, उन सभी को हमें दूसरों की सेवा कार्य के लिए लगाने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में एकता आता है, सेवा भावना आती है, और वही कार्य हमें मसीह के सच्चे स्वरूप की झलकियां प्रदान करती हैं। हम सच्चे स्वरूप में मसीह के शरीर की संरचना करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है निष्कपट प्रेम और मेल मिलाप की भावना। हम वचन संख्या 9 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों का प्यार निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने, आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। इस कथन के साथ संत पौलुस यह बताने की कोशिश करता है कि जो भी अच्छे कार्य हैं वो न केवल शब्दों तक ही सीमित हो, बल्कि उसे अपने जीवन में क्रियान्वित करना है, उसे अपने जीवन में जीना है अपने कार्यों के द्वारा। हम यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 34 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु एक नई आज्ञा को देते हुए कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो, तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुमको प्यार किया। और यही एक आज्ञा है, यही एक जीवन है जो हमें निष्कपट बनने के लिए प्रेरणा देती है। हमें निष्कपट इसलिए नहीं बनना है कि दूसरे मुझसे प्यार करते हैं, हमें निष्कपट इसलिए बनना है क्योंकि प्रभु ने हमें सबसे पहले प्यार किया है। और उसी भावना को जब हम अपने जीवन में समझने लगते हैं, तो हमारा जो प्यार होता है, प्रेम होता है, वह निस्वार्थ हो जाता है, वह निष्कपट हो जाता है, वह दूसरे लोगों को बढ़ाने वाला हो जाता है। और उसी की बात को यहाँ पर संत पौलुस कहने की कोशिश करता है कि जीवन में हर एक परिस्थिति में, चाहे वो दुख की परिस्थिति हो या सुख की परिस्थिति हो, तुम्हें लगातार प्रेममय स्वरूप को अपने जीवन में बनाए रखने की आवश्यकता है। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 9 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमारे अच्छे जीवन के द्वारा यदि हम दूसरे लोगों के जीवन में प्यार डालते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने क्षमादान के द्वारा, तब हम ईश्वर के पुत्र कहलाते हैं। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 8 में कहते हैं, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है, जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। और इसी प्रेम के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए संत पौलुस रोमियों को बताते हैं, यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर प्रदत्त हमारे जीवन में बहुत सारे वरदान हैं। उन सभी वरदानों का क्या मैं ईश्वर के प्रति सेवा कार्य के लिए समर्पित करता हूँ? अपने भाई बहनों के लिए जो प्रेम से निहित हो, उसके लिए समर्पित करता हूँ? आज हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल है, और उस सवाल का जवाब हमें ढूंढना है अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए, एक अच्छे ख्रिस्तीय समुदाय की संरचना करने के लिए, जिसके द्वारा हम सभी मसीह के शरीर की संरचना करते हैं। आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहां पर प्रभु यीशु स्वर्गिक भोज को हमारे सामने प्रकट करता है एक दृष्टांत के माध्यम से। प्रभु का उद्देश्य एक ही था कि उस भोज के द्वारा
मुक्ति का आनंद हम कैसे अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और उसके भागी बनने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु दो महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रखते हैं। पहली बात है, ईश्वर का निमंत्रण सबके लिए है। हम देखते हैं कि प्रभु अपने दृष्टांत में बताते हैं कि कोई धनी व्यक्ति एक बड़े भोज का आयोजन करता है और गणमान्य लोगों को अपने भोज के लिए निमंत्रण देता है, लेकिन जैसे ही भोज का समय आता है लोग उससे मुकर जाते हैं। लोग अपने अपने कामों में बंध जाते हैं और भोज का आनंद लेने से चूक जाते हैं। यह बात हमें इस बात को प्रकट करता है, ये सभी लोग उन सभी लोगों का प्रतीक है जो सांसारिक उलझनों में बंध कर ईश्वर की बुलाहट को ठुकरा देते हैं। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 21 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। इस संसार में रहते हुए मनुष्य के स्वभाव और उसकी इच्छाओं से प्रभु यीशु पूर्ण रूप से परिचित थे और इसलिए प्रभु कहते हैं कि जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी होगा, ध्यान भी होगा। और इसलिए प्रभु कहते हैं आगे वचन संख्या 23 में कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, या तो फिर उसे एक को प्यार करना पड़ेगा, दूसरे को तिरस्कार करना पड़ेगा। वो दोनों को सेवा नहीं कर सकता है। यहाँ पर प्रभु यीशु दो स्वामियों के द्वारा ईश्वर और धन के विषय में मनन चिंतन करने के लिए हमें समय देते हैं। हम संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 36 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। जो लोग उस व्यक्ति के भोज में जा नहीं सके क्योंकि उनका जीवन सांसारिकता में लिप्त हो गया था, वे अपने कामों में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि प्रभु की बुलाहट को समझ नहीं पाए। उन लोगों का हृदय ऐसा हृदय होगा जो पूरी तरह से संसार को प्राप्त कर लेता है लेकिन आत्मा को खो देता है। आगे वचन 37 में हम पढ़ते हैं, जहां प्रभु कहते हैं, अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। हमारा जीवन अनमोल है, वह ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य वरदान है जिसे हमें ईश्वर प्रदत्त चीजों और कामों पर लगाने की जरूरत है। लेकिन बहुत बार हम लोग सांसारिकता की ओर अभिमुख हो जाते हैं। हमें सांसारिकता अपनी ओर अधिक प्रभावित करती है और उसी के प्रभाव में हम जीवन जीने लगते हैं। ईश्वरीय योजना को भूल जाते हैं, ईश्वरीय अनुग्रह को भूल जाते हैं, ईश्वरीय वरदान को भूल जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि हम सच्चे मायने में ईश्वर के मुक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करने से चूक जाते हैं और उसी के प्रति यहाँ पर प्रभु हमें आगाह करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर का अनुग्रह सारे मानव जाति के लिए है। यहाँ पर किसी चुने हुए व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि समूचे मानव जाति के लिए ईश्वर का अनुग्रह प्रकट होता है। हम देखते हैं कि एक ओर उस भोज में बुलाए गए लोग उसका तिरस्कार करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर भोज का आनंद वही लोग लेते हैं जो समाज से बहिष्कृत हैं, जो समाज से दूर रहते हैं। वे लोग कौन हैं? वे लोग भूखे हैं, नंगे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, समाज के द्वारा दबाए हुए लोग हैं। तो इस कथन के साथ प्रभु यीशु यह स्पष्ट कर देते हैं कि प्रभु यीशु कि ईश्वर का अनुग्रह सारे मनुष्यों के लिए दिया गया है। उस अनुग्रह के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, उसी बात को यहाँ पर प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि जीवन में हमें विनम्र होना है। और जो व्यक्ति स्वभाव से
विनम्र होता है वह प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करने में सक्षम होता है। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 3 में पढ़ते हैं, जहां पर पर्वत प्रवचन में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। यदि हम अपने आप को दीन बनाते हैं तो हम प्रभु के निमंत्रण को समझते हैं, उस अवसर को अपने जीवन में अनुग्रह से भरने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। हम लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 37 में पढ़ते हैं, जहां प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यह इस प्रकार से उत्साहवर्धन का है कि जो लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं किसी भी अच्छे कामों को करने के लायक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बहुत ही बुरा हूं, उनके लिए प्रभु प्रेरणा भरे शब्दों से स्वागत करते हैं कि प्रभु उन सभी को बुलाने आए हैं जो अपने आप को विनम्र बनाकर अपने स्वभाव को स्वीकारते हैं, अपने स्वरूप को स्वीकारते हैं और ईश्वर के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन की कामना करते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इन दोनों वचनों के द्वारा हमारे ख्रिस्तीय जीवन पर गहन रूप से मनन चिंतन करने का अवसर मिल रहा है कि कैसे हम अपने जिम्मेदारियों और कार्यों को करते हुए मसीह के शरीर की संरचना करते हैं, अपने ही घर में, अपने ही समाज में, और उसी के द्वारा प्रभु यीशु के मुक्तिदायी भोज का आनंद लेने में हम सक्षम बन पाते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में सदैव तत्पर रहें प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करने में। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता तेरे सभी वरदानों के लिए जिनके द्वारा हम अपने निजी जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। प्रभु जी, जिस प्रकार से संत पौलुस एक बुलाहट दे रहा है अपने अनुग्रह, अपने वरदान को भली भांति जीने के लिए, प्रेम, एकता और सेवा में लगाने के लिए, प्रभु हमें बल दे कि हम अपने जीवन के मूल्यों को समझें, उस अनुग्रह को अनुभव करें जिसे तूने हमारे जीवन में परिपूर्ण मात्रा में दिया है, और उसी से प्रेरित होकर एक अच्छे ख्रिस्तीय जीवन को जी सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी